नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और इस वक्त मौजूद है रोहिणी आरजी कॉम्प्लेक्स के पास। आपको पता है पहलगाम में जो अटैक हुआ है उससे पूरे भारत में उसकी निंदा हो रही है और सभी अपनी अपनी तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई कैंडल मार्च कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन पहलगाम में जो ये घटना घटी है, सनसनी रिपोर्टर इसको दुखद है, इस घटना का बहुत दुख है। अमित शाह जी वहाँ पहुंच चुके हैं, जांच चल रही है और हो सकता है आने वाले समय में जिन लोगों ने अटैक करा है उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आक्रोश है लोगों में और कैंडल मार्च लेकर पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। क्या है पूरा मुद्दा आपको बताते हैं सनसनी के माध्यम से। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, आप युवा है, कैंडल आपके हाथ में है और जो घटना घटी पूरा दुख रो रहा है और जो हुआ वो बहुत दुख की बात थी। क्या लगता है आपको कि अब सरकार एक बड़ा एक्शन लेगी? देखिए, मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारी सरकार जो है उन्होंने हमेशा से आतंकवादी के खिलाफ में ज़ीरो टॉलरेंस रहता है हमारा, और ये चीज़ फॉलो पहले भी करी गई थी, आज भी करी गई है और आगे भी करी जाएगी। हमारे मासूम लोग जो वहाँ पे कई लोग घूमने गए थे, कुछ लोग अपने परिवार के साथ में गए थे, और मेरे को सबसे दुखद चीज़ हमारे लिए ये है कि उन्होंने धर्म पूछ पूछ के मारा है। और सबसे दुखद की बात एक ये भी है, बताया जा रहा है कि कपड़े उतारे सब, वो देखिए बहुत निंदा कर रहूँगा मैं इस चीज़ की कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जहाँ पे हमारे को ये बात पता है, जब हमारे साथ में हमारे शेर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनका हंसना क्या होगा वो आपको अभी अगले कुछ दिनों में ही आपको पता चल जाएगा। तो यही है एक छोटा सा मेरा एक बोलना चाहूँगा मैं इसमें। आर्मी से रिटायर्ड श्रीमान जी, वहाँ पर ये बताया गया कि वो कलाम पढ़ो कमला जो उनका होता है, वो जो पढ़ रहे थे उनको छोड़ दिया गया और बच्चों को और महिलाओं को छोड़ा गया। ये कहा गया कि आपको मैं पाकिस्तान की इस शर्मनाक हरकत, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट की इस शर्मनाक हरकत के लिए उनके मुंह पे थूकता हूँ। और मैं अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से और अपने आर्मी चीफ्स वगैरह से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऐसी मौत मारे, कुत्ते की मौत मारे, कि उनको पता लग जाए कि हिंदुस्तान में ऐसे शेर हैं, कुछ कहने की बात नहीं। और ये जो कलमा पड़ा और ये करना, ये हमारे देश में हम सब सारे देशवासी जो इकट्ठे होकर रहते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को सर्वधर्म प्यारे हैं, लेकिन आप ये लगा के चलें इस तरह अगर होने लगा और इस तरह अगर हमारे टूरिस्ट को और ये मारने लगे, सिर्फ पाकिस्तान का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस करके मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा, मोदी से, कि इस करके आप हम इसी करके इकट्ठे हुए हैं कि झंडा जलाएंगे पाकिस्तान का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक ये संदेश पहुंचे, जनरल मुनीर तक संदेश पहुंचे कि उनको पता लगे कि हिंदुस्तान में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं। लश्कर तोयबा के लोगों ने जिम्मेदारी ली है, हमला करने के बाद वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि ये हमला हमने करा है। ये माहौल है जब एक्चुअली क्या है कि देखिए, हमारे को जब जो काम करना है हमारी देश की सरकार ने करना है, अब हमारे जो लीडरशिप है, हमारी जो लीडरशिप आगे चल के ऐसा काम करेगी, ठीक है, हमारे को पूरा भरोसा है कि वो लीडरशिप हमारा ऐसा काम करेगी कि उनको मुंह के चने, नाकों चने चबाने पड़ेंगे। और 56 इंच का सीना ऐसे ही नहीं बना हुआ जी, और उनको पता लग जाएगा क्या कितनी बीसियों के 100 होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों में आक्रोश है। आरजी कॉम्प्लेक्स में हम सब मौजूद है। वो देखिए पाकिस्तान के झंडे को जलाया जा रहा है और पाकिस्तान को झंडे को जलाया जा रहा है और अपना आक्रोश का ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कितना आक्रोश है इन लोगों में। पाकिस्तान के झंडे को जला के उसके चप्पल जूतों को उस पर ये देखिए, क्योंकि ये जो हुआ है आक्रोश तो बनता ही है। आक्रोश क्या, अब जो है सरकार जो है उनसे उन लोगों को सबक भी सिखाने वाली है। आने वाले समय में इन लोगों को सबक मिले और ये टेररिस्ट अटैक जो है वो रुके। गुस्सा तो जाहिर कर दिया, क्या लगता है आने वाले समय में सरकार एक बड़ा एक्शन लेगी? आप इधर हो जाएं पहले तो। सरकार को एक्शन लेना भी चाहिए और मैं चाहूँगा हर देश के हर नागरिक को इसके खिलाफ पूरी जोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए। ये आज तक पहली बार हुआ है, जैसे इजराइल में अटैक हुआ था, हमाज और फिलिस्तीन के आतंकियों ने इस पे अटैक किया, उसी तरह से इन लोगों ने अटैक किया है इंडिया पे। और आई थिंक ये बहुत बुरी बात है और हम लोगों को मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। बीइंग ए प्रेसिडेंट इस मार्केट का मैं सबसे कहूँगा सब सहयोग करें एक दूसरे का, और
नफरत से बचें। मगर जिस तरह से उन लोगों ने हमारे परिवारों पे अटैक किया है, हम भी उनका बदला लें, हमारे मोदी जी उनका बदला लें। धन्यवाद। देखिए इस वक्त हम जी मैं आपको ये चीज़ की आश्वासन दिलाऊंगा कि जिन्होंने ये अटैक करा है उनको भी ढूंढ के मारा जाएगा, और जो लोग पर्दे के पीछे बैठ के जिन्होंने इसकी रणनीति बनाई है, मैं आपको ये भी आश्वासन दिलाता हूं कि हमारी मोदी सरकार इस चीज़ को भी ढूंढ के निकालेगी और उसका भी खात्मा होएगा। लेकिन हमारी एक बात और है, हम भी एक बात रखना चाहते हैं, ऐसे अटैक भविष्य में और ना हो। एक ऐसा कानून आना चाहिए जो ऐसे लोग जो रूपरेखा बनाते हैं, ऐसी रणनीति बनाते हैं गंदी, ऐसे लोगों को सबक भी तो मिलना चाहिए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमारे मोदी साहब ने, अभी आपको ये बात पता होगी, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, रशिया, इन सब के साथ में मिल के एक लॉ फाइनल होने वाला है थोड़े टाइम में, जो कि आप ये लगा लीजिए स्पेसिफिकली वो टेररिज्म के खिलाफ में ही है। और भारत के लिए एक सौभाग्य की बात यह है कि सारी वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो टेररिज्म के खिलाफ में ज़ीरो टॉलरेंस का काम करने शुरू कर दिया है उन्होंने। आपको बहुत जल्दी मैं ये आश्वासन दिलाऊंगा कि ये चीज़ आगे रिपीट नहीं होगी, आगे रिपीट नहीं होगी। ऐसा उम्मीद है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं, मैं आपको कंफर्म